In this lecture, we are going to discuss about matter waves, de Broglie hypothesis for matter waves. ठीक है, तो आफ्टर द डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के डुअल नेचर के बाद जब कई साइंटिस्टों ने लाइट के बारे में कई अलग अलग चीज़ें बताई थी कि लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है, उसके बाद हमारे डी ब्रॉगली साहब ने पार्टिकल के लिए भी उन्होंने बोला कि अगर जैसे कोई भी लाइट हमारा वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है और अलग अलग फिनोमेनन देता है, उसी तरीके से हमारा पार्टिकल क्यों नहीं एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है ना। तो जिस तरीके से पार्टिकल को, जिस तरीके से लाइट को वेव और पार्टिकल बोथ नेचर माना जाता है, लाइट को पार्टिकल नेचर भी माना जाता है और वेव नेचर भी माना जाता है ना, उसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल जो कि विद सम वेलोसिटी कोई मूव कर रहा है उसको वेव क्यों नहीं माना जाता। तो इन्होंने उसको वेव मानकर उसके लिए एक वेवलेंथ डिफाइन की थी, एक वेवलेंथ बताया था हमारे उस पार्टिकल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और जो वेव हमारे उस पार्टिकल के साथ चलता है दैट इज बेसिकली नोन एज मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स जो डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट था उसको मैं सीधा इधर लिख रहा हूं कि उन्होंने क्या बोला था, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव associated with it, have a wave associated with it, दिस इज बेसिकली हाइपोथेटिकल फिनोमेना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोला जाता है, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल फिनोमेनन है ये, और इन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ था डी ब्रॉगली साहब ने, इसका कोई प्रूव नहीं है ना। उन्होंने बोला था कि अच्छा कि अगर हमारा लाइट हमारा, तो जनरली लाइट को हम वेव मानते हैं, अगर लाइट को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, फोटोन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका मोमेंटम क्या होता है, जिसका मोमेंटम p बराबर कितना होता है, h अपॉन में लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट और p इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। उसको पार्टिकल नेचर और वेवलेंथ नेचर को दोनों को ये क्या करता है, कंबाइंड करके इस फॉर्म में लिखा हुआ है p बराबर h अपॉन लैम्डा। अगर कोई भी हमारा वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है तो कोई हमारा मूविंग पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने सीधा बोला था कि हर मूविंग पार्टिकल जो होता है अपने साथ साथ एक वेव लेके चलता है, दैट इज बेसिकली नोन एज मैटर वेव्स। और उस वेव का जो वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p, where p is the momentum of particle, momentum of particle। यहाँ पे क्या था, p बराबर h अपॉन में लैम्डा, यहाँ पे p बराबर h अपॉन में लैम्डा लिखा हुआ था, where लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, है ना। और p क्या होता था आपका मोमेंटम ऑफ द फोटोन, जो फोटोन माना गया था, दिस इज द फोटोन मोमेंटम एंड दिस इज द पार्टिकल मोमेंटम। अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, अगर पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा जिसका मास m होगा, तो उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम तो इस तरीके से लिख सकते हैं h बराबर m इंटू में v। दिस इज बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बहुत ही सिंपल है, सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें, है ना। तो लैम्डा बराबर क्या है, h अपॉन में p, जैसे कि लाइट के बारे में दिया गया था वैसे ही डी ब्रॉगली साहब ने किसी मूविंग पार्टिकल के लिए दिया था। और लैम्डा बराबर h अपॉन p को अगर मास m है, v वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसे h अपॉन में m भी हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज, अब अगर आप ध्यान से देखें, दूसरी चीज कि मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। और अगर मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे तो कितना हो जाएगा, ये mv का होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2m। तो दिस इज इंप्लाइज दैट मोमेंटम p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो p की वैल्यू रूट में 2mk हो जाएगा, और यहाँ पे उसको रख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 2 इंटू m इंटू में k, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल जो मूव कर रहा है और k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस तरीके से उसका दिया जाता है, लैम्डा बराबर h अपॉन में रूट में 2mk। ठीक है, तो इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें बोली कि हर पार्टिकल जो मूव कर रहा होगा उसका वेवलेंथ नहीं दिखेगा, कुछ ही पार्टिकल होंगे जिसका वेवलेंथ हमको ऑब्जर्वेबल होगा। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि कोई पार्टिकल है 1 kg का विच इज मूविंग
विथ 1000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अगर कोई 1 kg का बॉडी है जो 1000 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, अगर इसके हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम इंटू में वी, एंड दिस इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 34 अपॉन 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, एंड लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 37 मीटर। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो वेवलेंथ का जो ऑर्डर आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 37 मीटर के रेंज का आ रहा है, क्या ये लैम्डा ऑब्जर्वेबल है इन कंपैरिजन टू डायमेंशन ऑफ बॉडी? तो आंसर है नहीं। 1 kg का बॉडी जो है, 1 kg का बॉडी का साइज जो होगा, डायमेंशन होगा, अच्छा खासा होगा, लेकिन इसका जो वेवलेंथ आपको दिखाई दे रहा है, ये वेवलेंथ बहुत ही छोटा है। और अगर बहुत ही छोटा है तो ये लैम्डा, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो आ गया हमारा, लेकिन ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। इसीलिए अमूमन लाइफ में, डेली लाइफ में हम कभी भी कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा ऑब्जर्वेबल नहीं होता। कहने का मीन्स ये कि वो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता हुआ हमें नहीं दिखता। लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं उसका कि इसकी वैल्यू इतनी आएगी जो कि बहुत ही छोटी है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, विच इज मूविंग विथ 1000 स्पीड, 1000 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, अगर इतने स्पीड से वो मूव कर रहा है तो उसका अगर लैम्डा निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच अपॉन में एम इंटू में वी, वेयर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 34, और अपॉन में मास अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 31 kg मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रेज़ टू द पावर 2, ये आ जाएगा मीटर में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से -31 ऊपर जाएगा, +31 हो जाएगा, और +31 हो जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर, -3, ऊपर -3 बचेगा, 10⁻² ऊपर जाके -5 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो आपकी है 1 से कम है, तो लगभग कितनी आ जा रही है, 6.6, 9.1, या सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि ये रेंज जो है, ये रेंज 10⁻⁻6 मीटर के रेंज का है, या 10⁻⁵ मीटर के रेंज का है ना, क्योंकि ये वैल्यू 0.1 से कम है, 0.1 से कम है तो 10⁻⁶ हो गया वो, तो 10⁻⁶ मीटर के रेंज का है। और अगर 10⁻⁶ मीटर के रेंज का है तो इतना वेवलेंथ तो ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एटम के अंदर होता है, और एटम का जो डायमेंशन होता है वो एटम का डायमेंशन कितने में होता है, 10⁻⁻10 मीटर के डायमेंशन का होता है, मतलब कि कंपेरेबल है। मतलब जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है ये हमारे एटॉमिक डायमेंशन के कंपेरेबल है, और अगर एटॉमिक डायमेंशन के कंपेरेबल है इसीलिए इलेक्ट्रॉन वेव करता हुआ हमें नजर आएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस स्पीड से चल रहा होगा, अगर हाई स्पीड से और चल रहा होगा तो उसका जो रेंज होगा लैम्डा का, वो लैम्डा का रेंज एटॉमिक डायमेंशन के कंपेरेबल में होगा। और अगर एटॉमिक डायमेंशन के कंपेरेबल में है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है ये बड़े जगत के लिए हमारा ठीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन अगर छोटे जगत की बात करें, एटॉमिक लेवल पे बात करें तो एटॉमिक लेवल पे ये हमारा ठीक बैठ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है ना, जो कि मूव कर रहा होता है। तो इसी वेव थ्योरी के हिसाब से आपका जो NH/2π जो हमारा एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π जो बताया जाता है कि हर स्टेबल ऑर्बिट होता है, इसी से प्रूव होता है बेसिकली, है ना। तो ये बेसिकली है। तो कहने का मेरा मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, एटॉमिक डायमेंशन के लिए सही बैठेगा, और हमारे नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ में हमारा जो वेवलेंथ होगा बहुत छोटा आता है, इसी वजह से हमें उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं दिखता। अच्छा, कुछ बातें और कर लेते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अगर हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अगर हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ दो प्लेट इस तरीके से लगा हुआ है और एक चार्ज पार्टिकल हमारा ये है जिसकी वैल्यू है Q,
है ना। अब अगर यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल है V और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, मैंने बैटरी से इसे कनेक्ट किया है, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल V हो गया और ये हमारा लोअर पोटेंशियल 0 हो गया। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को अगर छोड़ा जाता है तो बाई एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है इसको जरा देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा QV, और जब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया गया है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि V की वैल्यू तो 0 हो गई, तो Q इंटू 0 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो तो काइनेटिक एनर्जी आएगी K बराबर K फाइनल बराबर K, है ना। ये K इनिशियल है, ये K फाइनल है, ये U इनिशियल है, ये U फाइनल है। तो ध्यान से अगर आप देखें एनर्जी कंजर्वेशन से K इनिशियल प्लस U इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस U फाइनल से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपकी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है Q इंटू V है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी K है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, ये फाइनल है, फाइनल एनर्जी आपकी कितनी हो गई 0। तो बहुत अच्छे से देखें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर्ड कर लेते हैं Q इंटू में V। तो व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल Q एक्सेलरेटिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी आ जाती है Q इंटू में V। अगर काइनेटिक एनर्जी Q इंटू में V आ जाती है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस दिन लिखा जा सकता है कि H अपॉन रूट में 2m K होता है ना। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा H अपॉन रूट में 2m Q इंटू में V। दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। तो इसका मतलब ये लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट V के आ रहा है। ये जो लैम्डा आ रहा है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, रूट V के। अगर ये लैम्डा रूट V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखेंगे, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखेंगे और पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे। और जब पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है लैम्डा इज इक्वल टू आता है 12.127 अपॉन में रूट में V, जहाँ पे V किस में होगा, वोल्ट में, और जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। इसी के सभी लोग कई लोग लिखते हैं रूट में 150 अपॉन में V, पूरा का पूरा रूट, दिस इज द एंगस्ट्रॉम। और अगर फॉर प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पॉइंट में 286 अपॉन में रूट V, और ये एंगस्ट्रॉम में आ जाता है। इसी तरीके से फॉर अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल की अगर आप बात कर रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल रखेंगे। तो जैसे इसकी वैल्यू रखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आपको आ जाता है, इसकी वैल्यू आती है 0.101 अपॉन में रूट V एंगस्ट्रॉम। एंड फॉर ड्यूट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है 0.202 अपॉन में रूट में V एंगस्ट्रॉम। तो ये सब जो वैल्यूज हैं आपको दिख रही हैं, ये सब वैल्यू अगर आपको याद है तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। कभी ड्यूट्रॉन के बारे में पूछ देता है, कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ देता है, और कभी कभी इनका कंपैरिजन भी करा जाता है किसका हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए किस तरीके से रिलेटेड है। एक बात और कर लेते हैं, किसी गैस मॉलिक्यूल का, अगर किसी गैस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे एट टेम्परेचर T, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत अच्छी खासी होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर कैपिटल T पर, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल, अगर गैस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, गैस की नहीं, मॉलिक्यूल की, कितना रखेंगे 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट Kb इंटू में T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, रूट में H अपॉन में रूट में 2mk, H अपॉन रूट में 2mk, K की वैल्यू क्या रखेंगे 3/2 kBT, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो जो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, H अपॉन रूट में 2mkBT। तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में कैपिटल T।
है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस चार्ज के हिसाब से कैसे बदलता है, काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से कैसे बदलता है, टेम्परेचर के हिसाब से कैसे बदलता है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।